गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी को सब तमाम लोगों को इनकैश करना चाहिए अपने हित के अंदर, और यही हमारे पोस्टर का भी जो है मकसद है। हमारे पोस्टर है कि कम से कम जो श्रद्धालु आएंगे वो एक दिन जो है वो जम्मू के अंदर बिताएं। 4 लाख का आंकड़ा है जो लोग जो है जम्मू कश्मीर आ रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए, और 3.5 लाखों का तो पंजीकरण लगभग पूरा हो चुका है। तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है जिसको जो है इनकैश किया जाना चाहिए। हमारे पोस्टर का भी यही मकसद है कि स्पेंड ए डे इन जम्मू। जम्मू के जो है अलग अलग धार्मिक स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं, उसको इसके अंदर दिखाया गया, उसका विवरण लिखा गया। ये पोस्टर जारी करने के साथ साथ इसकी कॉपियाँ जो है हार्ड कॉपियाँ इसकी प्रिंट कर यात्रियों के अंदर बांटी जाएगी, उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन की जाएगी, उनसे अपील की जाएगी कि वह लोग जम्मू में भी एक दिन बिताएं, जम्मू के अलग अलग धार्मिक स्थलों का, पर्यटक स्थलों के दर्शन करें, ताकि हमारे ये स्थल भी जो है पर्यटक मानचित्र पर अपनी जगह बना सकें। कम से कम अब तो जागो प्रशासन से हमारी यही अपील है, सरकार से अपील है कि कम से कम अब जो है हमारे पर्यटक स्थलों का, जम्मू के जो स्थल हैं, ताकि जम्मू की अर्थव्यवस्था, जम्मू के व्यापार को भी गति मिले, कम से कम अब तो प्रमोट कीजिए। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और इस बीच में सारा फोकस जो है वो कश्मीर पर रहेगा, लेकिन इस बीच में जम्मू के जो 30 स्थल हैं, यहाँ पर जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उसकी प्रमोशन का क्या? इसको लेकर फिलहाल शिवसेना ने यहाँ पर आवाज़ उठाई है और मांग की है कि जम्मू के जो 30 स्थल हैं, जो यहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, उसकी भी प्रमोशन जो होनी चाहिए। और ये एक बड़ा अच्छा मौका है कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी। जो अमरनाथ यात्री जम्मू सबसे पहले यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि बेस कैंप यहाँ पर है, भगवती नगर में यात्री निवास बनाया गया है, और इसलिए जम्मू के जो टूरिस्ट प्लेस है उनको बेहतर तरीके से प्रमोट करने का ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फिलहाल पूरे इस मामले को लेकर बातचीत करते हैं। इस समय मनीष साहनी जी हमारे साथ हैं। मनीष जी, एक आप नया कुछ यहाँ पर एक कैंपेन लेकर आए हैं कि जम्मू के में भी एक दिन बिताने के लिए आपने एक आह्वान किया है जो भी यात्री यहाँ पर अमरनाथ यात्रा के लिए आए। बिल्कुल, आपने खुद ही बताया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी को सब तमाम लोगों को इनकैश करना चाहिए अपने हित के अंदर, और यही हमारे पोस्टर का भी जो है मकसद है। हमारे पोस्टर है कि कम से कम जो श्रद्धालु आएंगे वो एक दिन जो है वो जम्मू के अंदर बिताएं। देखिए, 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, 9 अगस्त तक चलेगी। तमाम लोगों को जो है इस दौरान जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको बाबा बर्फानी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। 4 लाख का आंकड़ा है जो लोग जो है जम्मू कश्मीर आ रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए, और 3.5 लाखों का तो पंजीकरण लगभग पूरा हो चुका है। तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है जिसको जो है इनकैश किया जाना चाहिए। हमारे पोस्टर का भी यही मकसद है कि स्पेंड ए डे इन जम्मू। जम्मू के जो है अलग अलग धार्मिक स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं, उसको इसके अंदर दिखाया गया, उसका विवरण लिखा गया। ये पोस्टर जारी करने के साथ साथ इसकी कॉपियाँ जो है हार्ड कॉपियाँ इसकी प्रिंट कर यात्रियों के अंदर बांटी जाएगी, उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन की जाएगी, उनसे अपील की जाएगी कि वह लोग जम्मू में भी एक दिन बिताएं, जम्मू के अलग अलग धार्मिक स्थलों का, पर्यटक स्थलों के दर्शन करें, ताकि हमारे ये स्थल भी जो है पर्यटक मानचित्र पर अपनी जगह बना सकें। देखिए, प्रशासन से भी हमारी अपील है, प्रशासन के बिना ये अभियान कामयाब होना संभव नहीं है। प्रशासन से अपील है, आम लोगों से हमारी अपील है, बल्कि टैक्सी ऑपरेटरों से तो मैं विशेष तौर पर अपील करूंगा। जैसे वो पहलगाम हमले के बाद हमने सुना था कि टैक्सी ऑपरेटर आगे आए थे, उन्होंने फ्री टैक्सी अपनी मुहैया करवाई थी लोगों को जो है एक स्थान से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो अमरनाथ यात्रा के दौरान भी टैक्सी ऑपरेटर आगे आए। बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है, क्योंकि ये तो कई दशकों से यात्रा यहाँ पर चल रही है और बेस कैंप भी जम्मू है, और इससे बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती। लेकिन ऐसा क्यों है कि इतने समय बीतने के बाद भी जम्मू के जो टूरिस्ट स्थल हैं, यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, चाहे वो रिलीजियस हैं, अभी भी इग्नोर किए जाते हैं। ना डेवलपमेंट है और ना इन यात्रियों को वहाँ तक पहुँचाया जाता है। क्या कारण देखते हैं इसके पीछे? देखिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी हमें 75 साल के बाद भी आज भी हम भेदभाव का जो है वो आरोप लगाते हैं, और वो सही भी है, ज़मीनी तौर पर वो दिखाई देता है। मगर वो कहते हैं ना, जब जागे तब सवेरा। तो कम से कम अब तो जागो प्रशासन से हमारी यही अपील है, सरकार से अपील है कि कम से कम अब जो है हमारे पर्यटक स्थलों का, जम्मू के जो स्थल हैं, ताकि जम्मू की अर्थव्यवस्था, जम्मू के व्यापार को भी गति मिले, कम से कम अब तो प्रमोट कीजिए। हमने जो है लिखित एक अपील, लिखित अनुरोध भेजा है जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी को, जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम साहब को, कि इस स्थलों के एक दिन का जम्मू दर्शन टूर पैकेज जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाए। ये पोस्टर भी भेजा है उनको? हाँ, पोस्टर की भी कॉपी, और पोस्टर तो हम बांटेंगे भी, कि जम्मू दर्शन का जो है एक वो किया जाए, टूर पैकेज अरेंज किया जाए। स्थलों के नाम भेजें उनको कि जहाँ जहाँ जो है ई बस सुविधा दी जाए, आधार शिविर से, जम्मू बस अड्डे से, जम्मू रेलवे स्टेशन से, ताकि यात्री बड़े आराम से जो है आ जा सके। आपने जिन
जम्मू जम्मू डिस्ट्रिक्ट के शहर के आसपास के इलाकों के जिनका जिक्र किया है, हमारे पास तो इतने सारे यहाँ पर डेस्टिनेशन है, उसके बावजूद भी कईयों को तो इनमें से पता भी नहीं है। बहुत सारे तो बड़ी हैरानगी की बात है कि जम्मू में भी, जम्मू शहर जो कि कई बार देखा जाता है कि एक दो दिन तक यात्रा जो है सस्पेंड भी रहती है किसी वजह कारण, मौसम की वजह से कई बार भीड़ बड़ी होती है। क्या उस समय को एनकैश नहीं किया जा सकता इस चीज़ को प्रमोट करने के? बिल्कुल, आपने तो एक और आइडिया जोड़ दिया। उस समय हम विशेष अपील भी करेंगे, अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है अव्वल तो परमात्मा जो है वो लगातार यात्रा जो है वो जारी रहे, किसी तरह की इसके अंदर जो है रुकावट ना आए। मगर किसी तरह अगर अचानक ऐसी स्थिति बनती है तो हम विशेष अपील करेंगे कि उन दिनों पर भी जो है वो विशेष सुविधा इनको दी जाए। ई बस सुविधा, देखिए यात्री को क्या चाहिए, आप उनको व्हीकल मुहैया करवा दीजिए, ई बस या बसेस दे दीजिए, यात्री से आप पैसा ले लीजिए। यात्री तो आने जाने के लिए तैयार हैं, वो तो घर से जो है दर्शनों के लिए निकले हैं, घूमने के लिए निकले हैं, उनको तो जितने स्थल आप दिखा पाएंगे उतना उनके लिए और बेहतर होगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इनसे बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जो लोगों को नहीं मालूम। देखिए माता अमरनाथ यात्रा तो चलो विशेष एक अवधि के दौरान जो है 37-38 दिन ही यहाँ पर वो रहेंगे। माता वैष्णो देवी यात्रा तो 365 दिन चलती है, तो आप बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाएं, मेरा ये कहना है। आप कह रहे हो होर्डिंग जरूर लगाएं। मुझे आपका इसमें एक रिएक्शन जानना चाहूंगा कि जम्मू दर्शन को लेकर एक गाड़ी भी कुछ एक दो उन्होंने चलाने की कोशिश की, ओपन गाड़ी, वो नहीं चल पाई। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप के कहने के बावजूद भी लेकिन यहाँ पर सरकार जो सीरियस नहीं है। देखिए बहुत बढ़िया आपने यादें ताज़ा करवा दी। बिल्कुल, जम्मू दर्शन एक बस यहाँ पर जो है ओपन बस शुरू की गई थी, जो है प्राइवेट लोगों की थी। सरकार जो है उनको परमिट दिया गया था कि आप सुचेतगढ़ बॉर्डर इधर उधर जो है बॉर्डर टूरिज्म को जो है वो प्रमोट करें। मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार की तरफ से शायद उनको कोई सहायता नहीं दी गई, प्रशासन की तरफ से, जेके टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सहायता नहीं दी गई। तो आज वो बस जो है वो कबाड़ बनकर कहीं पर खड़ी हुई है। हम लोग भी जो है जब यात्रा पर जाते थे माता वैष्णो देवी की छड़ी यात्रा पर, हम विशेष तौर से वो बस हायर करते थे ताकि लोगों को जो है वो पता लगे। ओपन बस के अंदर जब घूमेंगे, आजकल तमाम मेट्रो सिटीज़ जो हैं, जो तमाम स्मार्ट सिटीज़ के अंदर दर्शनों के लिए, सिटी दर्शन के लिए, सिटी टूर के लिए ओपन बसेस लगाई गई हैं। बहुत अच्छा आइडिया आपका। लेकिन एक आइडिया ये भी तो हो सकता है, क्या आप उस पर कह नहीं सकते या सरकार कुछ इस बारे में सोच नहीं सकती कि चलिए अभी जिस तरह से यात्री आ रहे हैं, कोई आप पीपीपी मॉडल पे ही कुछ ऐसा व्यवस्था यहाँ बना दीजिए कि आप व्यवस्था तैयार कर दीजिए, कुछ छोटे से चार्जेस के चलते हुए किसी प्राइवेट आदमी को कह दें कि आप इस यात्रा के दौरान जो है यात्री जो आएंगे उनको एक तरह से अच्छा पैकेज दे दीजिए कि जम्मू शहर को घुमाएं, उनको खिलाएं पिलाएं, यहाँ पर दिखाएं। देखिए विशेष आकर्षण होता है एक विशेष, अगर आप ओपन बस तो यात्रियों को बैठने का, क्या लगता है ये भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी, तमाम चीज़ें होनी चाहिए। हम तो लगातार इसीलिए आइडिया जो है वो फ्लैश कर रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं कि प्रशासन कोई तो आइडिया पर क्लिक करे, प्रशासन की निगाह किसी पर तो टिके, ताकि देखिए हमारा मकसद, हम आपका हमारा सब लोगों का एक ही मकसद है इस समय कि जम्मू को भी प्रमोट किया जाए, जम्मू की व्यापार अर्थव्यवस्था को भी गति मिले। तो तमाम जो है बिल्कुल हमें प्रयास करने चाहिए संयुक्त रूप से। बिल्कुल सही कहा कि देखिए स्पेंड अ डे ये नारा एक दिया है और कैंपेन चलाने वाले हैं इसमें शिवसेना, और इनकी मांग सिर्फ यही है कि आप जल्द से जल्द जो है इस तरह की व्यवस्था करें ताकि जम्मू के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कम से कम उनको हाईलाइट करने का ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक मौका है, और ये अपॉर्चुनिटी जानी नहीं चाहिए। और जितने भी यहाँ पर यात्री आते हैं कम से कम थोड़े से तो उनको डाइवर्ट करके इन जगहों पर जो है जरूर ले जाया जाए।